अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 6th क्लास कल हमने चैप्टर स्टार्ट किया था नमाज की अहमियत व फजीलत और फ़राइज़। आपने कल का सबक पढ़ा होगा और समझा भी होगा। बेटा आपने सिर्फ इसको पढ़ना नहीं है, इस पर अमल भी करना है। 5 वक्त की नमाज की आदत डालें। अभी तो देखें आपके पास घर में टाइम भी है, स्कूल भी आए तब भी नमाज पढ़ें, लेकिन अब तो आप सिर्फ घर पर है ना, तो इसलिए बेटा नमाज की पाबंदी ज़रूर करनी है। आपने कल के सबक में पढ़ा है ना कि मोमिन और काफिर के दरमियान फ़र्क करने वाली चीज़ नमाज है। तो इस तरह ये देखें कितनी ज़रूरी चीज़ है नमाज कि जो शख्स नमाज नहीं पढ़ेगा इसका मतलब है कि वो मुसलमान ही नहीं है। आज हम इसकी नेक्स्ट जो है वो रीडिंग स्टार्ट करेंगे। अपनी बुक्स निकालें, अपने हाइलाइटर्स और पेंसिल्स निकाल लें ताकि मैं आपको इसकी रीडिंग स्टार्ट करवाऊँ और आपको ऑब्जेक्टिव जो है वो मार्क करवा दूँ साथ साथ। निकाल लिया आपने अपनी बुक्स? रीडिंग स्टार्ट करेंगे। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने बार बार नमाज कायम करने का हुक्म दिया है और इसे मोमिनीन की खास सिफ्त करार दिया है। सिफ्त क्या होता है? खूबी, यानी नमाज जो कायम करता है उसको अल्लाह ताला ने नमाज को अल्लाह ताला ने मोमिनों की खास खूबी करार दिया है कि जो शख्स नमाज कायम करता है बाकायदगी से वो मोमिन है। इरशाद रब्बानी है व अकीमुस्सलाता वला तकूनु मिनल मुशरिकीन। तर्जुमा, और नमाज पढ़ते रहो और मुशरिकों में से ना होना। यानी यहाँ पे भी देखें जो नमाज छोड़ता है उसको भी तशबीह किससे दी गई है कि जो नमाज छोड़ देगा वो मुशरिक हो जाएगा, वो मुसलमान नहीं रहेगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज के बारे में इरशाद फरमाया, तर्जुमा, मेरी आंखों की ठंडक नमाज में है। एक और जगह इरशाद फरमाया, तर्जुमा, नमाज मोमिन की मिराज है। अब हम फ़राइज़ नमाज पढ़ेंगे। फ़राइज़ नमाज का मतलब क्या है कि वो अरकान जिनको अगर हम अदा ना करें तो नमाज है जो है वो होगी ही नहीं। ये जितने भी अरकान हम इसमें पढ़ेंगे उनके बगैर नमाज जो है वो पूरी ही नहीं होती। फ़राइज़ नमाज दर्ज झैल हैं। नंबर 1, तकबीर तहरीमा। तकबीर तहरीमा का आपको पता है ना, जब हम हाथ उठाकर अल्लाह अकबर कहते हैं तो वो है तकबीर तहरीमा। वजू और नमाज की नीयत के बाद दोनों हाथ उठाकर अल्लाह अकबर कहना तकबीर तहरीमा कहलाता है। तकबीर के मानी है अल्लाह की बड़ाई बयान करना और तहरीमा का मतलब है हराम करार देना। यानी अल्लाह अकबर हम कहते हैं तो वो क्या है? तकबीर तहरीमा। तकबीर का मतलब हम सबको पता है कि अल्लाह की बड़ाई बयान करना। तहरीमा का मतलब है हराम करार देना, यानी किसी भी चीज का हराम हो जाना। ये अल्फाज अदा करने के बाद नमाज के सिवा दूसरे तमाम काम नमाजी पर हराम हो जाते हैं। यानी जब नमाजी अल्लाह अकबर कह लेता है तो उसके बाद सवाए नमाज के और कोई काम वो नहीं कर सकता। नेक्स्ट, क़यामो किरात। क़याम का मतलब है सीधा खड़ा होना। नमाज में क़याम से मुराद इतनी देर सीधा खड़ा होना है कि जिसमें कुरान की इतनी किरात हो सके जो फर्ज है। फर्ज नमाज की पहली 2 रकात में इमाम सूरह फातिहा के बाद कुरान पाक की आयात सूरत तिलावत करता है, इसे किरात कहते हैं। अब हमने तकबीर तहरीमा पढ़ लिया, उसके बाद सीधे खड़े होना है। सीधे खड़े होके हम अपने हाथ बांधकर तिलावत करते हैं। कुरान पाक की तिलावत में हम सबसे पहले सुभानकल्लाह, उसके बाद सूरह फातिहा और सूरह फातिहा के बाद एक सूरत छोटी कोई उसमें तिलावत करते हैं। अगर कोई बड़ी सूरत है तो उसकी भी कम से कम 3 आयात जो है वो आपको तिलावत करनी है। इसमें यहाँ तक जो है वो क़याम और किरात हो जाएगा कि हमने क़याम में इतनी किरात कर ली है जो कि फर्ज है। नेक्स्ट है रुकू। रुकू के मानी है झुकना। किरात खत्म करके अल्लाह अकबर कहकर घुटनों पर दोनों हाथ रखकर झुकना रुकू कहलाता है। सर, गर्दन और कमर एक सीध में जमीन के मुतवाजी होते हैं और जुबान से सुभाना रब्बियल अज़ीम कहकर अल्लाह की पाकीज़गी और अज़मत का इकरार किया जाता है। किरात करने के बाद हम क्या करते हैं?
جھک جاتے ہیں اس کو رکوع کہتے ہیں. اب رکوع جو ہے اس کی تسبیح کیا ہے؟ سبحان ربی العظیم. سبحان ربی العظیم ہم کتنی دفعہ پڑھتے ہیں اس میں رکوع میں؟ 3 دفعہ. ٹھیک ہے، کم سے کم 3 دفعہ ہم سبحان ربی العظیم پڑھتے ہیں. یہ ہے رکوع کی تسبیح. بیٹا آج ہم نے جو فرائض پڑھے ہیں نماز کے وہ ہے تکبیر تحریمہ، قیام و قرات اور رکوع. کل انشاءاللہ ہم اس کی نیکسٹ ریڈنگ کریں گے. جلدی سے آپ اپنے آبجیکٹیو مارک کر لیجئے، اپنے ہائی لائٹرز اپنے ہاتھ میں رکھیں اور اس کے آبجیکٹیو جو ہے وہ مارک کر لیجئے. سب سے پہلے آپ اس ترجمے کو مارک کریں گے، اور نماز پڑھتے رہو اور مشرکوں میں سے نہ ہونا. نیکسٹ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے. نیکسٹ، نماز مومن کی معراج ہے. بیٹا ان چیزوں کو آپ کو کروانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو چھوٹی چھوٹی احادیث جو نماز کے بارے میں ہیں وہ بھی یاد ہو جائیں اور آپ کو پتہ چلے کہ نماز کی اہمیت کیا ہے. نیکسٹ ہے اللہ اکبر، تکبیر تحریمہ. تکبیر، اللہ کی بڑائی بیان کرنا. تحریمہ، حرام، پھر یہ حرام. ٹھیک ہے. نیکسٹ قیام، سیدھا کھڑا ہونا. قرات، رکوع میں آ جائیں، جھکنا. رکوع، متوازی، اللہ کی پاکیزگی، عظمت. ٹھیک ہے بیٹا، آپ نے یہ مارک کر لیا ہے. آپ نے اس کو اچھی طرح سے یاد کرنا ہے، سمجھنا ہے. میں آپ کو پھر کہوں گی آپ نے 5 وقت کی نماز کی پابندی کرنی ہے اور اس کو اچھی طرح سے سمجھ کر پڑھیں. اور آپ کی ڈائری بھی جو ہے وہ یہی ہے، لرن نیکسٹ ہاف بک ریڈنگ پلس آبجیکٹیو آف نماز، اس کی نماز کی اہمیت و فضیلت اور فرائض. اوکے بیٹے، اللہ حافظ.